अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम निकले हैं जनाब गर्मी की शॉपिंग के लिए कि कुछ लोन के हल्के फुल्के से अच्छे से ड्रेसेस मिल जाएं ताकि हम उसको यूज़ करें। वैरायटी तो बेतहाशा है। अब आगे आगे जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ बात हमारी बनती है और कहाँ से हम लेते हैं। इसके लिए कुछ शॉप्स का हमने विज़िट भी किया चलते चलते, और कुछ ड्रेसेस, कुछ लोन के पीसेस निकलवाए और भाव ताव भी जारी है। आगे भी अभी जाना है, देखते हैं आगे कुछ और अच्छा मिल जाए, वैरायटी मिल जाए तो वहाँ से ले लेंगे फिर हम। क्योंकि बाज़ जगह पे आपको अच्छी चीज़ तो मिल जाती है लेकिन थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क फिर भी रह जाता है। तो टाइम था इसलिए हमने कहा बस आराम से सैर करते करते और चेक करते हुए जाएंगे कि कौन सी जगह से हमें अच्छे प्रिंट्स मिल जाएंगे। स्टफ़ भी अच्छा होगा ताकि गर्मियाँ अच्छे से गुजर जाएं। क्योंकि एक ख़ातून खाना का ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, और या अगर उसे ड्राइविंग आती है तो फिर तो समझें हस्बैंड की हो गई छुट्टी। वो घर से बाहर फिर ग्रॉसरी भी, बिल्स भी, फ़ीस भी, सब कुछ फिर उसी के साथ। तो उसी चक्कर में निकले हैं कि कोई अच्छा सा हमें मिल जाए। स्टिच भी देखे हमने, अनस्टिच भी देखे। आगे आगे जा रहे हैं, कहीं तो कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। कोशिश जारी है और तलाश भी। जो चीज़ है वो सब हम देखते जा रहे हैं कि कहाँ पे और किस चीज़ पे हमारा नाम लिखा है। कुछ तो ख़रीदारी हो गई और कुछ बाकी है। बाज़ार बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। मतलब यही मार्केट थी पहले और खूब यहाँ पे रश होता था, शॉपिंग हो रही है क्योंकि सीज़न तो गर्मी का भी अरूज पे है, लेकिन लोग नहीं निकल रहे वायरस की वजह से। सब घरों में रहना प्रेफरेंस है सबकी। इवन वहाँ जो शॉपकीपर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे थे। मतलब ये कि मास्क वगैरह लगाए हुए थे। जो का दुका हमें लोग नज़र आ रहे थे शॉपिंग के लिए, उन्होंने भी मास्क चढ़ाए हुए थे। और शॉपकीपर्स तो थोड़े इसलिए भी हुए, पहले तो पूछते थे कि आपने कोल्ड ड्रिंक लेनी है, ग्रीन टी लेनी है क्योंकि ये इनके अपने कुछ टैक्टिक्स होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। हॉस्पिटैलिटी इन्होंने नहीं निभाई क्योंकि सब अपनी तरफ से सेफ्टी कर रहे हैं। और अच्छी बात है, अवेयरनेस तो हर एक को होनी चाहिए, चाहे वो हाईली क्वालिफाइड है या फिर शॉपकीपर हैं। तो लेकिन अब हम इंतहाई ज़रूरी उसकी वजह से निकले हैं
कि बस ये एक ही बार शॉपिंग करके फिर घर की राह लें, क्योंकि गर्मी भी है और बाहर घूमना फिरना बस इतना अच्छा भी नहीं लगता। कितनी गर्मी में इंसान को घर ही जन्नत लगता है, और बाहर निकलना तो बस हमारी ख्वाहिश थी कुछ ऐसे हल्के फुल्के अच्छे डिज़ाइन वाले मिल जाएं जो कि हमारे काम के हों। और शॉपकीपर्स ने अपने रेट्स भी नीचे किए हुए थे, और मेरे ख्याल से अक्लमंदी है, क्योंकि लोग कम निकल रहे हैं घर से बाहर, तो जो आ जाएं और कुछ ख़रीद लें वो ही गनीमत है। तो इनका भी भला हो जाता है और हमारा भी। तो इसलिए इन्होंने प्राइसेस भी हाफ़ की हुई थी। हाफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी बारगेनिंग की उसमें वो हमारी मतलूबा प्राइस से थोड़ा सा ऊपर नीचे का फ़र्क आया, ज़्यादा नहीं। वरना पहले ज़ाहिर सी बात है इतना रश होता था, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और ये हर एक से मोल तोल अपनी मर्ज़ी का करते थे। लेकिन अभी इन्होंने इसी को गनीमत जाना कि चलो अब ये जो भी हमसे ख़रीदें अच्छी बात है, क्योंकि सबको लॉकडाउन का इशू है कि दोबारा से कहीं ना हो जाए। और अभी जो खुला है तो चलो थोड़े बहुत जितना कमा सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड हम उतना कमा लें। बस अल्लाह सब पे रहम करे, करम करे, और कोरोना जैसी वबा से सबकी जान छूटे ताकि मामूल पे लाइफ आ जाए। इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक चीज़ में जहाँ आसानी है तो वहाँ मुश्किल भी हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया है, चीज़ों की प्राइसेस थोड़ी नीचे आ गई हैं, इतनी भी नहीं लेकिन चलो नॉट बैड। और लेकिन मुश्किल ये कि घर से निकले कौन, वबा से बचो, स्कूल्स बंद, ऑफिस के टाइम जहाँ पे इन्होंने कम कर दिए हैं, बैंक्स के कम कर दिए हैं, तो वो जो जॉब वाले हैं उनके तो मज़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भी थोड़े इश्यूज़ होंगे, बिज़नेस वालों को अपने इश्यूज़ होंगे। तो अल्लाह सब के लिए अच्छा करे, आसानी करे। हमारी तो दुआ है कि सब अच्छे तरीके से अपनी मामूली ज़िंदगी पे वापस आएँ, सारे लोग सेहतमंद हो जाएं और इस वबा से जान छूटे, और पाकिस्तान को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। बस आज एक बाहर निकलने का टूर था। देखें ना, रंग रंग के ड्रेसेस, लेकिन अब शादी कहाँ होनी और किधर पहनेंगे ये कपड़े, क्योंकि शादियाँ भी तो नहीं हो रही, और जो हो रही हैं तो वो बस ऐसी हो रही हैं कि घरों में ही ख़त्म का। बड़े बड़े हॉल्स वगैरह तो जाहिर सी बात है बुकिंग वगैरह नहीं हो रही। ज़रूर आप सब की भी रूटीन में कुछ ना कुछ फ़र्क तो आया होगा। लाजमी बात है, जब हमारी आए तो आप लोगों की भी आया होगा कोई ना कोई फ़र्क। अल्लाह खैर व आफियत से सबके रूटीन वापस बहाल करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जुम्मे का मुबारक दिन है
और जुम्मे के दिन तो कसरत से दरूद पाक की तस्बीह करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी पाक ख़ुद उसे वसूल करते हैं और बरकत होती है। और इससे बड़ी क्या बात होगी, आम दिनों में ऐसी बात नहीं होती, लेकिन जुम्मा जो है वो दिनों का सरदार है और इस दिन इबादत का मज़ा ही कुछ और होता है। बाकी दिन भी तो लोग करते ही हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन जो ख़ास बात होती है वो और दिनों में नज़र नहीं आती। एहतमाम से तैयार होता है इंसान, फिर बैठता है, कुछ पढ़ लेता है, तस्बीह कर लेता है और नमाज में भी ख़ास मज़ा आता है, हर एक चीज़ में। ये देखे ना, मास्क चढ़ाया है इसने, और ये अच्छी बात है। इतनी अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए। सोशल डिस्टेंस भी लाजमी रखना है। हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं क्यों अवेयरनेस नहीं है। लॉकडाउन खुलता है वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है, नॉर्मल हो गया है सब कुछ, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर लॉकडाउन खुला है तो वो किसी मजबूरी के तहत खुला है, ये नहीं है कि फन टाइम स्टार्ट। तो हम सबको चाहिए अपने अपनी जगह पे सोचना चाहिए कि अच्छे तरीके से हम सोशल डिस्टेंस रखें, सफाई का एहतमाम करें और अच्छे तरीके से हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभाएं। हाथ धोना है, मुंह धोना है, कपड़े चेंज करने हैं, नहाना धोना है, शॉवर लें और कोशिश करें कि घर का पका हुआ हो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, बाहर से नहीं। तो घर की पकी हुई चीज़ साफ़ सुथरी होती है और बाहर का किसी को कुछ पता नहीं। पहले भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन लोग बस एहतियात नहीं करते। अभी तो मेजॉरिटी मुझे लगता है कि घर का ही पका हुआ पसंद करते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो वैसे ही बंद हैं। तो फिर जिनको नहीं भी पसंद तो वो भी मजबूरी में घर का ही खाते हैं। अब उन्हें कदर आ गई होगी कि भाई घर का खाना भी होता है और अच्छा होता है। एक जगह बात हमारी बन गई आखिर, और वहाँ से हमने सोचा कि कुछ ले ही लें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।